लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। मैंने प्री राइट किया है, आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसकी बारीकियाँ, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, अब आपको पता तो लग गया है कि मेथड क्या है। देखिए, चलो इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपने एक लाइन लगानी है, दिस इज नॉट रफ वर्क, रफ काम नहीं है। ये हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हमने ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो हमें दी हुई है, इसको हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उससे हमने इसको कंपेयर किया है। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास P और Q निकालना है। तो P है कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y आया 1/x, 1 अपॉन x। तो P की वैल्यू आ गई 1/x और Q की आ गई x स्क्वायर। ठीक हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। और आपने ये भी ध्यान में रखना है कि dy by dx का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास इस क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है। अब आपने सेकंड स्टेप जो है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू पावर इंटीग्रल p dx। p आपके पास है 1/x, e टू पावर इंटीग्रल 1/x dx, और 1/x की इंटीग्रेशन होती है log mod x, मगर हम log mod नहीं लेते क्योंकि log क्या है वो पॉजिटिवली डिफाइन होता है। तो हम mod को हम log जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। तो अब e और log आपस में, मैंने आपको बताया था, ये आपके पास ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, log और एंटी log होता है ये, तो आपके पास सीधा ही ये x आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, फिर हम लिखेंगे द सॉल्यूशन इज गिवन बाय यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ में एक c आपने जोड़ देनी है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है x, तो हमने x लिख दिया। q हमारे पास है एक्स स्क्वायर, वो भी हमने लिख दिया, और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू पावर 4/4, और लास्ट में हमने एक्स से डिवाइड कर दिया आपके पास। तो आपके पास ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 1/4 प्लस c अपॉन एक्स, और लिखेंगे आप विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन of given differential equation। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने प्री राइट लिखा है, आसान क्वेश्चन है, हमारा टाइम बचेगा, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। पॉज करके, अगर आपको नहीं लगता है पता तो आप पॉज करके भी इसको आप लिख सकते हैं। देखिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx प्लस सीकेंट y इज इक्वल टू 10x। इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपने p और q निकालना है। तो p होगा कोफिशिएंट ऑफ y, और q है राइट साइड पे जो लिखा है वो। तो p इज इक्वल टू सीकेंट x और q इज इक्वल टू 10x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर इंटीग्रल सीकेंट x dx। अब सीकेंट x की इंटीग्रेशन क्या होती है? सीकेंट x की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ मोड ऑफ सीकेंट x प्लस 10x। e और log कट के आपके पास आ गया सीकेंट x प्लस 10x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया। इसमें सी सा कुछ भी यूज नहीं हम जोड़ते हैं। सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अब जो सॉल्यूशन है वो क्या है? बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करी सीकेंट x प्लस 10x, क्यू आपके पास है 10x बाई सीकेंट x प्लस 10x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट की, क्यू की वैल्यू पुट की आपने, ये 10x ये आ गया। अब हमारे पास फाइनली कुछ नहीं करना है, हमने इसको इंटीग्रेट करना होता है। देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आएगा सीकेंट x इंटू 10x प्लस 10x इंटू 10x है 10 स्क्वायर x dx। ठीक हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया मैंने, सीकेंट x 10x dx इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट 10x को। देखिए, मैंने आपको इंटीग्रेशन जब पढ़ाई थी मैंने आपको कहा था कि जब भी 10 स्क्वायर x आएगा
तो टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसके बराबर होता है, क्योंकि हमें सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है। तो इस टेन स्क्वायर को मैंने सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज करके यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज सीकेंड एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स की आएगी आपके पास इंटीग्रेशन टेन एक्स, और माइनस 1 की इंटीग्रेशन आ गई आपके पास एक्स प्लस सी। ओके, तो आपके पास क्या आएगा? बाई, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ये जो चीज़ है वो मैंने लेफ्ट साइड पर ट्रांसपोज कर दी, प्लस एक्स प्लस सी। और यहाँ से मैंने, आप जब ट्रांसपोज करेंगे सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, आप में यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा बाई माइनस 1 इंटू दिस, और आपका ये आंसर है। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये जो मुश्किल क्वेश्चन है वो मैं करूँगा, बाकी के मैंने आपको हिंट दे दिया है 2 क्वेश्चंस का, आपको मेथड भी मैंने समझा दिया है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सॉल्यूशन शुरू करना है, तो हम सीधा ही लिख देते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें यहीं लिख रहा हूँ, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले आपने क्या देखना है कि ये लीनियर है कि नहीं है। एग्जाम में आपको पता करना पड़ेगा कि ये लीनियर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है बाई, और ये भी बाई है, और इन दोनों की बाई की डिग्री भी 1 है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री भी 1 है, और ये आपस में मल्टीप्लाइड भी नहीं है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर है। मगर यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए, इसकी जगह मुझे यूनिटी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे मुझे कॉस के एक्स से मुझे थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये यूनिटी बनेगी। तो मैं लिखूंगा और मेरे पास क्या आएगा? डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको रीराइट करते हैं, हमारे पास क्या मिलेगा? और डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू, इसको भी ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। ये बन गई अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर आप लाइन लगाएंगे और इसको कंपेयर करना है आपने डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई इज इक्वल टू क्यू से। तो आपके पास क्या हम लिखेंगे? वी हैव P इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स और Q इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स और साथ में आ गया टेन एक्स। ठीक हो गया जी। P भी हमने निकाल लिया और Q भी हमने निकाल लिया। अब हमने निकालना, नेक्स्ट स्टेप में निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटेग्रल P dx इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। क्यों? क्योंकि P जो है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स है। अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके बराबर होती है? टेन एक्स के बराबर, और वो आपने लिख दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल गया। अब लिखेंगे आगे सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, हाँ जी, बाय इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आएगा और बाई
ई रेज टू पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू आपके पास है सीकेंट स्क्वायर x 10x क्यू की वैल्यू। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या है इंटू ई रेज टू पावर 10x। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और उसके बाद आप करेंगे c। तो मैं यहां पर मेरा पुराना ही तरीका है ई रेज टू पावर 10x, जिसको आपने इंटीग्रेट करना उसको मैंने लिख दिया i प्लस सी और इसको ले लिया मैंने इक्वेशन 1 और i इज इक्वल टू मैंने लिख दिया इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर x 10x इंटू ई रेज टू पावर 10x dx। ये मैंने लिख दिया। चलिए जी, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखिए इंटीग्रेशन करनी कैसे। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज टू पावर 10x सीकेंट स्क्वायर x 10x ई रेज टू पावर dx 10x dx। ठीक है, देखिए आप यहां पर भी 10 है एक्सपोनेंशियल x ई के ऊपर क्या लिखा है 10x। इसको आप अगर t पुट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, बाकी यहाँ पर कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपको पता है कि 10x की डिफरेंशिएशन जो है वो सीकेंट स्क्वायर x आती है। तो मैं यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा पुट 10x इज इक्वल टू t। अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम सीधा लिखते हैं इम्प्लाइज dd ऑफ 10x सीकेंट स्क्वायर x और यहां पर लगा दिया dx इज इक्वल टू t की डिफरेंशिएशन 1 और साथ में लगा दिया dt। तो सीकेंट स्क्वायर x dx की वैल्यू आपके पास आ गई dt, यहाँ पर t आ जाएगा, यहाँ पर भी t आ जाएगा, x वाली टर्म सारी रिजॉल्व हो जाएंगी, तो आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रल t ई रेज टू पावर t और साथ में आ गया dt। ओके, अब ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन t है ई रेज टू पावर t, सेकेंड फंक्शन है, इसका मतलब मुझे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करना पड़ेगा, मैंने लिख दिया i l a t e। अब जो हमारे पास एक ये t है यानी कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ई रेज टू पावर t ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये पहले आ रहा तो ये फर्स्ट फंक्शन आ गया और ये आ गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t माइनस इंटीग्रल d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी d अपॉन dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। ई रेज टू पावर t की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर t आएगी, ये आएगा t ई रेज टू पावर t माइनस इंटीग्रल t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t आ गई 1 और ये आ गया ई रेज टू पावर t और ये आ गई dt इज इक्वल टू आपके पास आ गया t ई रेज टू पावर t माइनस ई रेज टू पावर t और यहाँ से ई रेज टू पावर t कॉमन आ गया t -1। अब t आपने पुट किया था, ऊपर चलते हैं, t किसके बराबर पुट किया आपने पुट किया यहाँ पर, ये देखिए पुट 10x इज इक्वल टू t, तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या है आपके पास 10x, तो आपके पास आएगा ई रेज टू पावर 10x ई रेज टू पावर 10x इंटू 10x -1। ये इंटीग्रेशन हो गई। अब ये i की जो वैल्यू है वो आप 1 में पुट करेंगे, तो मैं अगला आगे का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपके पास क्या आएगा बाई ई रेज टू पावर 10x इज इक्वल टू i की वैल्यू क्या है आपके पास ई रेज टू पावर 10x इंटू 10x -1, ई रेज टू पावर 10x इंटू 10x -1 और साथ में है प्लस c, ये जोड़ा हुआ है c।
तो e रेज़ टू पावर 10x e रेज़ टू पावर 10x आपस में कैंसिल ऐसे नहीं होंगे, e रेज़ टू पावर 10x से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c अपॉन e रेज़ टू पावर 10x। इस तरह इतना भी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, इसको न्यूमिनेटर में भी लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू 10x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 10x इंटू c विच इज रिक्वायर्ड, लिख लेना आपने, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपको डिस्कस यहाँ पे कर दिया है। आसान क्वेश्चन है, वो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो आप लिखेंगे, मैं लिखूंगा सबसे पहला स्टेप मैं यहीं से ही शुरू कर दूंगा। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक हो गया। अब आपने देखना है, पहचानना है, क्योंकि अभी ये तो आप फर्स्ट टाइप की इक्वेशन कर, जब आप तीनों टाइप की इक्वेशंस कर लोगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन कर लोगे, तो आपको फिर दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर देखते रहना है। बाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ से लगेगा पता, ये ऊपर जो लिखा है बाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी डिग्री 1 है, बाई की यहाँ पर dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और उसकी डिग्री भी 1 है, इसका मतलब, और ये आपस में मल्टीप्लाइड भी नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मगर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर dy बाई dx का जो कोएफिशिएंट है वो है x, और यहाँ पर 1 बनाना है तो मुझे पहले यहाँ x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं करूँगा, और dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x अपॉन x। मैंने x से डिवाइड किया, बाकी कुछ नहीं किया। और अब जो काटते हैं वो कटता है, वो कट देंगे। dy बाई dx प्लस यहाँ पर आ गया 2 अपॉन x कोएफिशिएंट, और ये x log x, ये आ गया आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे आप, dy बाई dx प्लस p बाई इज इक्वल टू q। हम लिखेंगे वी हैव p इज इक्वल टू 2 अपॉन x और q इज इक्वल टू x, और साथ में है log x, ये राइट साइड वाला, ये q आ गया आपके पास। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर इंटीग्रल 2 अपॉन x dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और 1/x की इंटीग्रेशन होती है e रेज़ टू पावर 2, और यहाँ पर हम log mod नहीं लिखेंगे, log x लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, मुझे e और log आपस में कैंसिल करना है, तो ये 2 यहाँ पर हमारे रास्ते में पत्थर बना हुआ है, तो पहले इस 2 को यहाँ से हटाएंगे। कैसे? देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि n log m इज इक्वल टू log ऑफ m रेज़ टू पावर n, ये पावर हो जाती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e रेज़ टू पावर log ऑफ x स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा x स्क्वायर, सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपके पास, x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, the solution is given by, हाँ जी, by इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि बाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये, इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब तो मुझे लगता है आपको ये याद हो ही गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी आपने निकाला, कितना निकाला, एक्स स्क्वायर बाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू कितना है आपके पास, एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर
dx प्लस सी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू इंटेग्रल, और ये हो गया आपके पास x इंटू एक्स एक्स क्यूब, और ये हो गया log x dx प्लस सी। और इसको इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करते तो फिर मुझे यहाँ पर आई लेट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू आई प्लस सी, इसको ले लिया मैंने 1, और i को मैंने लिख दिया i इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स क्यूब, और आ गया आपके पास log x और dx। लाइन लगाई, i l a t e लिखा, यहाँ पर दो, एक है x क्यूब, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, log x लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो l पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन आ गया और ये सेकंड फंक्शन आ गया। और इंटीग्रेशन पाई पार्ट्स का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन into integration of second function whole integral with respect to x। अच्छा जी, इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन करते हैं हम, ये हो गया x4/4, तो ये मैंने यहां पहले लिख दिया x4/4 log x माइनस इंटीग्रल log x की डिफरेंशिएशन 1/x, इंटीग्रेशन हो गई x रेज़ टू पावर 4/4 dx इज इक्वल टू 1/4 x रेज़ टू पावर 4 log x माइनस 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और ये बनेगा x क्यूब, एक x कट गया, और यहाँ पर आपके पास आएगा 1/4 x रेज़ टू पावर 4 log x माइनस 1/4, और ये हो गया इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 4, और ये हो गया 1/4 x रेज़ टू पावर 4 log x माइनस 1/16 x रेज़ टू पावर 4। अब आपने ये जो वैल्यू है वो आपने 1 में पुट करनी है, तो मैं अब 1 में, ये मेरी इक्वेशन 1 ये है, फ्रॉम 1, आगे का क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ ताकि 1 मुझे दिखती रहे। तो आगे आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू, अब आपने i की वैल्यू लिखनी है, वो आ गया 1/4 x रेज़ टू पावर 4 log x, देखिए ना, ये है i की वैल्यू 1/4 x माइनस 1/16 माइनस 1/16 x रेज़ टू पावर 4, और प्लस आ गया इसमें आपके पास c। देयरफॉर आपके पास y कितना आएगा, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक x स्क्वायर, दो कटेगा, आपके पास यहाँ पे आएगा x स्क्वायर log x माइनस 1/16, यहाँ पर भी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस c/x स्क्वायर। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया y इज इक्वल टू 1/4 x स्क्वायर log x माइनस x 1/16 x स्क्वायर प्लस, इसको x स्क्वायर को ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो आएगा x रेज़ टू पावर -2 इंटू सी, और विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपने लिखना है खुद। तो हमने क्वेश्चन 6 डिस्कस कर लिए इस लेक्चर में, इतना ही। आगे वाले लेक्चर में मैं क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 डिस्कस करूँगा। थैंक यू।